Friends, welcome to my channel Safety in Pocket. Today's topic is about separation distances, which is the fourth guideline of the plant setting criteria. So let's start. सेपरेशन डिस्टेंस और सेफ्टी डिस्टेंस गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करके प्लांट सेटिंग टाइम पे मेंटेन करना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा जो सेपरेशन गाइडलाइन सजेस्ट हुआ है वो सभी है कि एक सिटिंग इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो एडवर्स इम्पैक्ट और इफेक्ट होता है उससे इंडस्ट्री का इमीडिएट नेबरहुड प्लेसेस और डिस्टेंस प्लेसेस के ऊपर कम करने के लिए, उस इफेक्ट को कम करने के लिए जो सेफ डिस्टेंस होता है केयरफुली मेंटेन करना चाहिए। कुछ नेचुरल लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम्स और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लैंड्स एक्सटेंड टू फ्रैजिलिटी और इजीली डैमेज और डिस्ट्रॉइंग नेचर का होते हैं, इसीलिए उनके ऊपर इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट ज़्यादा मात्रा में होता है। सो इंडस्ट्रियल एरिया एंड प्रोसेस और इसी तरह का एरिया के बीच में सेफ डिस्टेंस मेंटेन होना जरूरी होता है। जैसे कि नंबर 1 में आ गया इकोलॉजिकल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एनवायरनमेंट और सेंसिटिव एरियाज में जियो क्लाइमेटिक कंडीशन को डिपेंड करके एटलीस्ट 25 किलोमीटर डिस्टेंस और इन केस ऑफ नेसेसिटी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कोस्टल एरिया में एटलीस्ट हाफ किलोमीटर डिस्टेंस हाई टाइड लाइन से मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड सिस्टम। रिवर के फ्लड प्लेन एरिया से हाफ किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। ऑफस्ट्रीम डैम और मॉडिफाइड फ्लड प्लेन से सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम। रेलवे और हाईवे से एटलीस्ट हाफ किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मेजर सेटलमेंट, और जहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं वहाँ पे अर्बन स्प्रॉल के वजह से सेटलमेंट से डिस्टेंस मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर इंडस्ट्री सिटिंग टाइम पे कोई भी सेटलमेंट अगर 50 किलोमीटर लिमिट के अंदर एक डिकेड से वहाँ पे स्पेशली ग्रोथ हो रहा है तो इंडस्ट्री को सेटलमेंट का प्रोजेक्टेड ग्रोथ बाउंड्री से एटलीस्ट 25 किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन करके प्लांट साइट बिल्ड करना चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स टू डिटरमाइन फॉर सेपरेशन। सेपरेशन के टाइम पे कौन से फैक्टर्स को डिटरमाइन किया जाता है? द फैक्टर्स आर लाइक एक्सप्लोजन इफेक्ट। फर्स्ट वन इज एक्सप्लोजन इफेक्ट। अगर एक्सप्लोजन होता है तो उसका इफेक्ट अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस तक हो सकता है उसको डिपेंड करके डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रेडिएंट हीट फ्रॉम ए बर्निंग मटेरियल। अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बर्निंग ऑफ मटेरियल्स होते हैं तो हीट रेडिएशन कितने डिस्टेंस तक हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इग्निशन ऑफ ए वेपर एस्केप। अगर इंडस्ट्री में इग्निशन होता है तो जो वेपर एस्केप होता है उसका डिस्टेंस ऑफ इफेक्ट क्या होता है। लास्ट वन इज हेवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिक गैस। अगर इंडस्ट्री में एक हेवी कॉन्सेंट्रेटेड टॉक्सिक गैस लीकेज होता है तो उसका इफेक्ट कितना दूर तक हो सकता है उसके लिए प्रॉपर डिस्टेंस और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सजेस्टेड डिस्टेंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट गाइडलाइंस। गवर्नमेंट उनके गाइडलाइन में कुछ डिस्टेंस सजेस्ट किए हैं, जैसे कि 15 मीटर्स और 50 फीट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग एलपीजी। नेक्स्ट वन इज एलपीजी स्टोरेज के लिए अगर एक रेडिएशन वॉल एंड और वाटर ड्रेन सिस्टम प्रोवाइड हुआ है तो स्मॉलर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। फॉर एथिलीन स्टोरेज फ्रॉम एन इग्निशन सोर्स प्रेशर स्टोरेज के लिए 90 मीटर और रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज के लिए 60 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज से प्रेशर स्टोरेज में रिस्क ऑफ फेल्योर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रोसेस यूनिट, फर्नेसेस, बॉयलर्स, एफ्लुएंट प्लांट्स एंड लोडिंग एरियाज में 15 मीटर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कूलिंग टावर्स, गैस होल्डर्स,
फ्लेयर स्टैक्स से उनके एडजेसेंट प्रोसेस यूनिट्स, मेन रोड एंड साइड बाउंड्री में के अंदर 30 मीटर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डिवर्सन वाल्स यूज करना चाहिए जो कि वेपर फ्लोज को एक सेफ एरिया में डाइवर्ट कर सकता है। रेडिएंट हीट से प्रोटेक्शन के लिए फायर वॉल्स यूज करना चाहिए। एक्सप्लोजन और ब्लास्ट वॉल एक्सप्लोजन इम्पैक्ट से प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करना चाहिए। स्ट्रीम कर्टेन और रेंचेस फायर एंड इग्निशन को सेपरेट रखने के लिए यूज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था प्लान सिटिंग क्राइटेरिया का सेपरेशन डिस्टेंस गाइडलाइंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस। प्लीज watch, like and share the video and do subscribe my channel Safety in Pocket. Thank you.